गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं सूरज कुमार टेल यूट्यूब चैनल में। हूँ सूरज कुमार सर। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का डाइस चैप्टर। डाइस यानी पासा, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज देखते हैं डाइस। डाइस यानी पासा। पासा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम मेनली हमारा जो पासा होता है ना, डाइस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, और एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी गैर मानक पासा। दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होते हैं और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस, गैर मानक पासा। तो कौन कौन गैर मानक पासा कौन होता है और मानक पासा कौन होता है, इसके बारे में हम बारी बारी से देखते हैं। दो प्रकार के होते हैं। मानक पासा में देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस है ना। मानक पासा यदि किसी पासे के विपरीत सतहों की संख्या का योग 7 होता है तो उसे मानक पासा कहा जाता है। यदि किसी पासे के विपरीत सतहों की संख्या 7 हो, मतलब कोई भी डाइस रहेगा, उसके दो सतहों के जो है ना योग अगर 7 आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे मानक पासा है। जैसे देखिए, ऐसा हमारा पासा रहेगा, इस तरह से हमारा पासा रहेगा, है ना। ये 1 है और यहाँ 2 है और 3 है ना, इस तरह से रहेगा। और यहाँ पे 4 रहेगा। तो विपरीत सतहों के यानी हमारा ये 4 है, 4 के जस्ट अपोजिट यानी दूसरे साइड, अगर 4 और दूसरे साइड में 3 रहेगा तो 4 और 3 यानी 7, दोनों का योग हमारा 7 होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये मानक पासा हो जाएगा। अगर विपरीत सतहों की संख्या अगर 7 नहीं हो रहा है तो हम उसको गैर मानक पासा बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा देखते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस गैर मानक पासा किन्हीं दो सतहों की संख्या का योग 7 नहीं हो तो इसका मतलब क्या, हमारा वो क्या हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाने यानी गैर मानक पासा हो जाएगा। इसे 2 है और उसमें 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो कितना हो गया? 8। तो ये हमारा गैर मानक पासा हो जाएगा। इस तरफ से रहेगा तो एक साइड 2 रहेगा, दूसरी साइड 6। ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है? नॉन स्टैंडर्डाइज है, गैर मानक पासा है। थैंक यू।